ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्लाह खामेनी, उनकी मौत हो चुकी है। यूएस ने नाम दिया है ऑपरेशन एपिक फ्यूरी और इजराइल ने नाम दिया है ऑपरेशन रूरिंग लायन। अब ये जो उन्होंने ऑपरेशन किया है रिजीम चेंज के लिए किया, पर रिजीम चेंज में क्या होगा, कौन बनेगा अगला सुप्रीम लीडर। और फिर यहां पर दूसरा सवाल आता है कि ईरान का जो रिटेलिएशन है उन्होंने नाम दिया ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस फ्रोन, वो कितना खतरनाक होगा। तीसरा सवाल यहां पर यह है कि ईरान आगे कैसे रिवेंज लेगा, क्या रेजा पहलवी वापस आएंगे, चौथा सवाल है। और पांचवा सवाल है, क्या जो ट्रंप ने किया, क्या वो अमेरिका फर्स्ट अप्रोच थी या कुछ और मास्टर प्लान है। आज इस वीडियो में हम ये सब कुछ डिकोड करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहला सवाल है कि सुप्रीम लीडर कौन बनेगा। सो खामनी की मौत के बाद ईरान के अंदर एक बहुत बड़ा पावर वैक्यूम क्रिएट हो चुका है। अभी के लिए जो ईरान का कॉन्स्टिट्यूशन है उसका एक आर्टिकल है, आर्टिकल 111, उसके मुताबिक जो प्रोविजनल लीडरशिप काउंसिल है वो देश चला रही है। मतलब जो प्रेसिडेंट है और जो एक तरीके से वहां के जुडिशरी चीफ हैं वो मिलकर देश चला रहे हैं। सो प्रेसिडेंट है मसूद पेजेश्कियन और जुडिशरी चीफ है गुलाम हुसैन मौसनी। बट अब बात आती है कि नेक्स्ट लीडर कौन चुनेंगे। एक असेंबली बैठेगी 88 एक्सपर्ट्स की जो नेक्स्ट लीडर को चूज करेगी। बट बात चल रही है कि यूएस तो अपनी कठपुतली भेजेगा। देखो, ईरान के अंदर सबसे पहले बात चल रही है कि जो मुज्तबा खमीनी है, जो खमीनी के ही बेटे हैं, इनके पास इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स का सपोर्ट है, बसीज का भी सपोर्ट है। बट दिक्कत यह है कि ईरान के अंदर जो हेरिडिटरी रूल है, मतलब बाप के बाद बेटा, ये पसंद नहीं करते। दूसरा नाम आ रहा है अली रेजा अराफी का, ये एक सीनियर जूरिस्ट है और माना जा रहा है कि ये काफी सेफ चॉइस है। तीसरा जो नाम आ रहा है वो आ रहा है मोहसन अराकी का, ये भी खामनी के काफी क्लोज थे, जिनका नाम असेंबली की सीक्रेट लिस्ट में बताया जा रहा है कि ये भी हो सकता है। और चौथा नाम आ रहा है आयतुल्लाह खामनी के पोते का, हसन खामेनी का। अब इनके पास भी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स का सपोर्ट है, बट इन्हें मॉडरेटली समझा जा रहा है। बट अल्टीमेटली जो फैसला होगा वो जो आईआरजीसी है वही लेगी, मतलब जिसे मिलिट्री का सपोर्ट मिलेगा वही अगला सुप्रीम लीडर बनेगा। अब चलो, ये तो बात हो गई कि नेक्स्ट लीडर कौन बनेगा, बट क्या ईरान का बदला पूरा हो चुका है। जैसे ही अटैक हुआ ईरान के ऊपर, ईरान ने 2 घंटे के अंदर ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 शुरू कर दिया। आपको पता है ईरान ने कितनी मिसाइल्स फायर करी? 1200 मिसाइल फायर करी, 8 अलग अलग देशों को टारगेट किया। जिसमें सबसे पहले कतर का जो अल उदैद एयरबेस है, उनके पास $1.1 बिलियन का एक AN/FPS 132 रेडार सिस्टम है, उसे तबाह किया है, ऐसा क्लेम किया है ईरान ने। बहरेन में यूएस नेवी के 5th फ्लीट हेडक्वार्टर पर मिसाइल्स फायर करे हैं। कुवैत के अंदर अली अल सलमान एयरबेस का जो रनवे है उसे सिग्निफिकेंटली डैमेज किया है। और यूएई के अंदर तो हद ही कर दी, दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो सबसे बिजी रहता है वहां पर अटैक हुआ। आइकॉनिक बुर्ज अल अरब होटल पर धमाका हुआ और इसके साथ साथ जो फेयरमाउंट होटल है वहां पर भी अटैक हुआ। सिविलियन की मौत भी सामने आ रही है। इजराइल के अंदर तो अलग अलग जगहों पर सायरन्स बज गए क्योंकि कुछ मिसाइल्स इंटरसेप्ट नहीं हुई, उन्होंने बाईपास किया। ईरान का सिस्टम आप बहुत बढ़िया समझ रहे हैं, बट आयरन डोम सिस्टम भी बचा नहीं पाया, मिसाइल गिरी। बट अब जो ईरान की स्ट्रैटेजी होने वाली है बदला लेने की, मुझे ऐसा लग रहा है सबसे पहले वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक करेंगे। और उन्होंने इसकी अनाउंसमेंट रेडियो के ऊपर आके कर भी दी। रेडियो पर अनाउंसमेंट हुई है कि नो शिप इज अलाउड टू पास। Attention all ships, attention all ships, attention all ships. This is Sepah Navy, Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps Navy. From now on, all navigating through the Strait of Hormuz is forbidden. No ship in every type is not allowed to pass from the Strait of Hormuz till next notice. This is Sepah Navy, out. मतलब कोई भी शिप जा नहीं पाएगी। देखो, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, यूएई और जो ईरान है उसके बीच में से एक रास्ता निकल रहा है। ईरान ने अगर उसे ब्लॉक किया, वहां पर नीचे माइंस बिछा दी, कोई भी शिप जा रही है ब्लास्ट हो सकती है। तो 20% वर्ल्ड में जो ऑयल सप्लाई जा रही है वो रुक जाएगी। और आपको क्रूड ऑयल के भाव जो अभी आपको दिख रहा है 70 के ऊपर निकल रहा है, वो 120-150 तक पहुंच जाएगा। दूसरी चीज, अब ईरान जो है अकेला नहीं है। क्यों अकेला नहीं है? क्योंकि अब यूएस से बदला लेने के लिए मतलब और भी देश उसके साथ में। कौन कौन से मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पर। सबसे पहले तो लेबनान का आपको पता ही है, जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है हिजबुल्लाह, वो साथ दे सकती है ईरान का। जो यमन की हूतीज है
वो भी साथ दे सकती है, इराक की भी मिलिट्री साथ दे सकती है, यूएस और इजरायली टारगेट्स पर एक टोटल वॉर लॉन्च कर सकते हैं ये सब मिलकर। और तीसरा है स्लीपर सेल्स, एक शैडो वॉर हो सकता है। ईरान की एक यूनिट है 910 जिनके पास स्लीपर सेल्स है, मतलब 910 स्लीपर सेल्स ऐसा बोला जा रहा है, यूरोप और यूएस के अंदर वो बड़े टेरर अटैक्स कर सकते हैं, असैसिनेशन अटैक्स कर सकते हैं, साइबर वॉरफेयर्स के जरिए यूएस के पावर ग्रिड्स और फाइनेंशियल नेटवर्क्स को वो टारगेट कर सकते हैं। अब बात आती है रेजा पहलवी की, क्या वो ईरान को लीड करेंगे? देखो, जो फॉर्मर शाह के बेटे हैं रेजा पहलवी, वो अब अपोजिशन के एक बहुत बड़े चेहरे बनकर उभर सकते हैं और उभर भी रहे हैं। यूएस तो उन्हें चाहता है कि उन्हें बिठा दें, बट देखिए पोल्स के मुताबिक अभी सपोर्ट जो मिल रहा है वो 31 से 40% तक का सपोर्ट है, ऐसा नहीं कि 80% का सपोर्ट मिल रहा है। बट प्रोटेस्ट के अंदर पेल्वी विल रिटर्न ऐसे नारे लगाए जा रहे थे, तो यहाँ पर एक प्लान बन सकता है कि ये भी सामने आ सकते हैं। और इनके पास एक ईरान प्रॉस्पेरिटी प्रोजेक्ट भी है जो उन्होंने तैयार किया कि 100 से 180 दिन में वो ईरान में ऐसा क्या करेंगे कि उनका देश बदल जाए। वो देखो, ईरान को एक सेक्युलर डेमोक्रेसी की तरफ लेकर जाना चाहते हैं, ऐसा इनका प्लान है। बट चैलेंजेस ये हैं, एक तो 40 साल से वो ईरान में रह नहीं रहे हैं, उनका ईरान के अंदर उतना स्ट्रॉन्ग नेटवर्क नहीं है जितना वो सोशल मीडिया पर दिखा रहे हैं, जो रियलिटी है। और ईरान के अंदर लोग सोचेंगे कि यार इसे बिठाया जा रहा है तो है तो ये कठपुतली, ईरान को लीड करेगा बट सारा कहना यूएस का मानेगा और यूएस को देश भेज देगा। सो वी नेवर नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, बट ये दिख रहा है। बट जो ट्रम्प का मास्टर प्लान है, यहाँ पर देखो साफ दिख रहा है कि ये अमेरिका फर्स्ट डॉक्ट्रिन तो नहीं चल रही है। सबसे पहले तो नरेटिव रिप्लेसमेंट आप देखिए, अभी तकरीबन 1 महीने पहले बात सामने आ रही थी कि फेड के वो चेयरमैन को हटाएंगे और केविन वार्श को मतलब उनकी जगह बिठाएंगे, वहीं से मार्केट क्रैश होना शुरू हो गया। $15 ट्रिलियन जो है मार्केट से साफ हो चुके हैं। इनफैक्ट बिटकॉइन के अंदर एक बड़ा जो करेक्शन दिखा है वो भी ट्रम्प की वजह से ही है, बट अपने बेटों का ये फायदा करा रहा है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, मेरी स्क्रीन पर देखिए पिछले 1 महीने के अंदर क्या हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं सीधा 1 मंथ की कैंडल पर जाता हूँ, 30 डेज की। आप इसे देखिए, पिछले 1 महीने के अंदर जो बिटकॉइन है आप 21% गिर चुका है, और ये हाई टू लो नहीं है। अगर आप लो देखोगे तो ओपन से लेकर नीचे तक ये तकरीबन 30% की कैंडल है। 1 महीने में बिटकॉइन 30% गिर गया। किसे पता था? ट्रम्प को पता था। बट यस, अगर आपके पास डायरेक्शन हो तो हमेशा खरीदने की जरूरत नहीं होती, ट्रेडर को चाहिए मूवमेंट। यार मूवमेंट तो क्या जबरदस्त आ रहा है क्रिप्टो में। अगर आप डेल्टा एक्सचेंज इंडिया के प्लेटफॉर्म पर जाते हैं तो आप बिटकॉइन, इथीरियम, इनफैक्ट अब आप गोल्ड, सिल्वर और यूएस स्टॉक्स को भी ट्रेड कर सकते हैं। अब इन्होंने यहाँ पर यूएस स्टॉक्स भी लॉन्च कर दिए 25x लेवरेज पर, और गोल्ड और सिल्वर तो इनके क्या कहने। अगर आप एक तरफ मार्केट को गिरता हुआ देख रहे हो तो दूसरी तरफ आप गोल्ड और सिल्वर को यहाँ पर ट्रेड कर सकते हो। सैटरडे संडे मार्केट बंद रहती है, बट यार गोल्ड तो भाग रहा है। ये 2 दिन आपने मिस करे, 28 तारीख और 1 तारीख, बट इतने ही टाइम के अंदर गोल्ड ने तकरीबन 5% ऊपर तक का एक मूवमेंट दिखा दिया। बट ये मूवमेंट कई सारे लोगों ने मिस कर दिया क्योंकि वो M6 पे ट्रेडिंग कर रहे थे। बट आप गोल्ड और सिल्वर में भी ट्रेडिंग कर सकते हैं डेल्टा एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पर। यहाँ पर देखिए, मैंने भी यहाँ पर ट्रेड्स लेनी शुरू कर दी। ये गोल्ड की ट्रेड है मेरी, ठीक है, कुछ $300 का प्रॉफिट चल रहा है। और यहाँ पर ये यूएस स्टॉक्स में भी ट्रेड करना शुरू कर दिया। सबसे अच्छी बात यहाँ पर क्या है कि आपको यहाँ पर फंडिंग भी मिल रही है। यहाँ पर देखिए मेरे कैश फ्लोज पॉजिटिव है, मतलब यहाँ पर फंडिंग का भी पैसा मिल रहा है। अब इंपॉर्टेंट क्या है कि फंडिंग चेंज होती रहती है, बट यस फंडिंग का बेनिफिट है। दूसरा यहाँ पे प्रॉफिट भी आप देख सकते हो कि बुक ही हो रहा है। बट इंपॉर्टेंट क्या है कि अब आप गोल्ड और सिल्वर में ट्रेड कर सकते हो, इनफैक्ट आप यूएस स्टॉक्स में ट्रेड कर सकते हो। और अगर आप नए हैं तो आप डेमो ट्रेडिंग भी कर सकते हैं डेल्टा एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पर। अब यहाँ पर आप फ्यूचर्स में आप बिटकॉइन में ट्रेड करें, इथीरियम, सोलाना, गोल्ड, सिल्वर, इन सब में ट्रेड करें, ये आपको मिल ही रहा है कि 200x की लेवरेज है। दूसरा यहाँ पर ऑप्शंस भी होते हैं जो इंडियन मार्केट में अब डेली एक्सपायरी नहीं है, वो आपको बिटकॉइन और इथीरियम में मिलती है। आप ऑप्शन बाइंग करके भी पैसे यहाँ पे कमा सकते हो क्योंकि मूवमेंट बहुत ज़्यादा है। सो आप चाहे ऑप्शन बाइंग करें, सेलिंग करें, स्ट्रैटेजी आप अपनी यहाँ पे बना सकते हैं। मान लीजिए आप बाय करते हैं तो किस तरीके का आपका पे ऑफ रहेगा, ये सब आप यहाँ पर जाके चेक कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट क्या है कि आप जब यहाँ पर ट्रेड करेंगे तो मैं आपको एक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में जो लिंक दे रहा हूँ उसी के थ्रू अकाउंट खुलवाइएगा, क्योंकि आपको जो ट्रेडिंग फीस लगेगी उस पर डिस्काउंट मिलेगा जो मैं नीचे लिंक दे रहा हूँ। और उस लिंक के नीचे आपको एक गूगल फॉर्म का भी लिंक मिलेगा। उस गूगल फॉर्म को अगर आप फिल करेंगे तो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप का पार्ट बनने का मौका मिलेगा। दूसरी चीज़, आपको वेबिनार्स मिलेंगे फ्री में, और आपको एक अधीरा AI का 1 महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री में मिलेगा। सो जाके
उस गूगल फॉर्म को ज़रूर फिलअप कर दीजिएगा। और एक हमारी 5 दिन की वर्कशॉप भी होती है, हर महीने होती है। अगर आप उसे ज्वाइन करना चाहते हैं, वो लाइव होती है रात को 8 से 10, तो उसके लिए एक अलग से रेजर पे का लिंक है, उस पर आप क्लिक कर सकते हैं। उसके चार्जेस होते हैं 500 रुपये, बट अगर आप 5 दिन अटेंड करते हैं तो आपको रिफंड कर दिए जाते हैं, तो आप उसे भी जाके चेकआउट कर सकते हैं। अब फाइनली ये मैंने आपको बता दिया कि डेल्टा एक्सचेंज पे आप मूवमेंट को कैप्चर कर सकते हैं। अगर गोल्ड सिल्वर के अंदर आप मूवमेंट को मिस कर रहे थे, सो डू नॉट वरी, आप अब डेल्टा एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पर कर पाएंगे। सो डेल्टा एक्सचेंज का लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में है। अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो मैंने आपको ट्रम्प का जो मास्टर प्लान है, सबसे पहले तो मैंने बताया कि यार ये जो कर रहा है ना, ये मतलब वॉर टाइम प्रेसिडेंट बन चुका है। इसका नरेटिव भी चेंज हो चुका है कि पहले कह रहा था कि मुझे नोबेल पीस के लिए पुरस्कार चाहिए, बट अब ये देखो अलग अलग देशों में, पहले वेनेजुला पे प्रेसिडेंट को कैप्चर कर लिया, अब ईरान पर हमला कर दिया। मतलब ये एक वॉर टाइम प्रेसिडेंट की इमेज बना ली है इसने अपनी। और दूसरी चीज़ मुझे कहीं ना कहीं लग रही है कि एप्स्टीन फाइल्स में नाम आया था, तो अभी वॉर कर लिया कि लोगों का ध्यान एप्स्टीन फाइल से पूरी तरीके से हट जाए। दूसरी चीज़ क्या है कि यहाँ पर ये ईरान को कमज़ोर करना चाहता है, क्योंकि ईरान के पास है ऑयल, और यहाँ पर समझ आ रहा है कि ऑयल के ऊपर उसे चाहिए पूरी तरीके से कंट्रोल। तीसरा पॉइंट जो मुझे यहाँ पे लग रहा है वो ये लग रहा है कि अगर न्यूक्लियर पावर बन जाता है ईरान, तो सबसे बड़ा खतरा होता है इसराइल को, बट इसराइल को सपोर्ट करने के लिए ये अटैक किया गया है। तो मास्टर प्लान ये भी है कि ईरान कभी भी न्यूक्लियर पावर नहीं बन पाए, क्योंकि ईरान अगर बना तो जो मुस्लिम कंट्रीज हैं जो इसराइल की दुश्मन है, वो साथ में मिलकर एक बड़ा अटैक कल को प्लान कर सकती थी, क्योंकि ईरान उसे लीड कर सकता था, क्योंकि वो न्यूक्लियर पावर होता। और फिर मतलब मुझे यहाँ पर लग रहा है कि वो जो बाकी और देशों के सेंट्रल बैंक्स हैं उन्हें शॉक देना चाहता है और डॉलर को स्ट्रांग बनाना चाहता है। तो ऐसा कुछ मास्टर प्लान दिख रहा है कि जो ट्रम्प कर रहा है ना, वो पूरी तरीके से कि डॉलर की डोमिनेंस रहे, ऑयल पर उनका कंट्रोल हो और इजराइल उभर कर आए, ये इनका मास्टर प्लान है। बट अगर आपको लगता है कि कोई और रीज़न भी है तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। फाइनली दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या ये वॉर रुक जाएगा, या फिर अब इस वॉर के अंदर चाइना और रशिया भी ईरान को सपोर्ट कर सकते हैं? वट एवर यू थिंक, कॉमेंट बिलो। फाइनली जैसे मैं आपको बता रहा था कि गोल्ड अभी भाग रहा है, तो आपको क्या लगता है, क्या गोल्ड 2 लाख रुपया टच करेगा? येस और नो, कॉमेंट बिलो। फाइनली अगर आपको गोल्ड में ट्रेड करना है 24/7, आप डेल्टा एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पर जाके कर सकते हैं, और आप बिटकॉइन, इथीरियम, सोलाना कोई भी कॉइन में ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई डाउट नहीं है कि क्रिप्टो में मूवमेंट बहुत तगड़ी है। अगर आप मूवमेंट कैप्चर करना चाहते हैं तो फ्यूचर्स और ऑप्शन दोनों का ऑप्शन अवेलेबल है डेल्टा एक्सचेंज इंडिया के प्लेटफॉर्म पर। बट गूगल फॉर्म को जरूर फिलअप कीजिएगा जो डिस्क्रिप्शन और कमेंट में है। फाइनली वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। यू सब्सक्राइब द चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन, यू गो सेल्फ मेड, एंजॉय।